होम स्वीट होम। और ये जो स्वीट होम है ना, इसमें एक इम्पोर्टेंट से पार्ट है किचन का। घर का जो मेंबर किचन में ज्यादा देर तक टाइम बिताएगा, उसके लिए ये जो किचन है ये प्रॉपर वे में बनना जरूरी है। क्योंकि अगर प्रॉपर वे में किचन नहीं बनते हैं, जैसे कि किचन का कैबिनेट का एक हाइट होता है, वो हाइट कितना होना चाहिए, तो और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे पॉइंट्स है। तो ये जो पॉइंट्स है, मेजरमेंट के बाद ये करना सही होता है। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर ये जो मिस्टेक है, अगर आप पहले से मिस्टेक कर देते हो, तो बाद में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जैसे कि ज्यादा जो किचन में ज्यादा देर तक काम करेगा, उसके लिए जो प्रॉब्लम बाद में फेस करना पड़ेगा वो है हेल्थ कंडीशन बिगड़ सकते हैं। जैसे कि आपके जो कमर है, कमर में दर्द, बाद में दर्द होने लग जाएगा। आपका जो नेक है, नेक में भी दर्द आ सकता है। और उसके साथ साथ एल्बो पेन भी आ सकता है, अगर इसका जो हाइट है, इसका मेजरमेंट ठीक से नहीं होता है। तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो आप काम करोगे किचन कैबिनेट में, किचन कैबिनेट का प्रॉपर हाइट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे? और उसके साथ साथ और भी एक बात है, लेथर्जी। अगर आपके जो किचन है, किचन जो बनाना है, किचन का जो डिजाइन करना है, कहाँ पर कौन सी जो चीजें है, जो यूटेंसिल है, किस तरह आपको डिसाइड करना है कि कहाँ कहाँ प्लेस करना है। अगर ये ठीक से प्लेस नहीं होता है, तो बाद में जब आप किचन में काम करने लग जाओगे, पहले जब किचन बनेगा तब तो अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छा है देखने में, बट जब काम करने जाओगे तब आपको फील होगा कि हर एक चीज प्रॉपर जगह में नहीं है, तब आपको उस किचन में काम करने से लेथर्जी फील होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्रेयसी, वाचिंग माय चैनल श्रेयसी टिप्स। फ्रेंड्स, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, बट फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपको इंटीरियर डेकोरेशन के साथ साथ बहुत सारे ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल। किचन बनाने के टाइम आप लोग इतने सारे मिस्टेक्स कर देते हो, तो मैं आज इस वीडियो में जस्ट 6 पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करूंगी। तो चलो देखते हैं 6 पॉइंट क्या क्या है। नंबर 1, हाइट ऑफ किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट की हाइट पहले कर लेते। तो किचन कैबिनेट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो 3 हिस्सा जो है, ये नीचे का जो पार्ट है, लोअर पोर्शन का जो है, इसको बोलते हैं बेस कैबिनेट। और अपर का जो पोजीशन है, अपर में जो स्टोरेज दिया जाता है, इसको बोलते हैं अपर यूनिट। और उसके दोनों के बीचों बीच जो पोर्शन आते हैं, जहां पर टाइल्स दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं किचन बैकस्प्लेस। तो 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है। बेस यूनिट है, तो बेस यूनिट का हाइट कितना होना चाहिए? क्योंकि बेस यूनिट में ही आपको काम करना पड़ता है। तो बेस यूनिट का जो स्टैंडर्ड हाइट है फ्रेंड्स, 30 से 42 इंच। तो ये जो 30 से 40 इंच का ये जो गैप है फ्रेंड्स, इसमें 12 इंच का फर्क है। तो आपके लिए कौन सा, आपके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? तो ये डिपेंड करते हैं आपके हाइट के ऊपर। क्योंकि घर में जो ज्यादा देर तक किचन में काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका जो हाइट है, बेस कैबिनेट का जो हाइट है, वो डिसाइड करना चाहिए। अगर आप 5 फीट की हो या 5 फीट से थोड़ा सा कम हो, तो आप 31 इंच के साथ जा सकते हो। यानी कि आपका जो बेस कैबिनेट का जो टॉप आएगा, वो 31 या 32 इंच में एक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप 6 फीट के आसपास की हो, तो आप 33 जो हाइट होते हैं बेस कैबिनेट के, जो हाइट 33 इंच के साथ भी आप जा सकते हो। और इस टाइम आपको ये भी देखना है कि आपके जो एल्बो है, हाथ है, तो एक कौन सा पोजीशन है, जिस पोजीशन में आप काम करके ज्यादा अच्छा फील कर सकते हो, या काम करना आपके लिए आसान है। तो आप उस हिसाब से भी आप किचन कैबिनेट की हाइट बना सकते हो। तो बनाने से पहले आप उस हिसाब से, आपका जो घर में जो काम करेगा किचन बनाने के लिए, जो लोग आएगा, तो उसके साथ इसका मेजरमेंट कर लो और उसके साथ बात करो, और उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको बना सकते हो हाइट। और उसके साथ साथ आपका जो अपर यूनिट है, तो अपर यूनिट का और जो लोअर जो बेस कैबिनेट है, उसके बीचों बीच जो गैप होते हैं, जहां पर टाइल्स आते हैं, तो इस टाइल्स में ये जो डिफरेंस है, ये आपको कितना छोड़ना है, ये डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, इसका जो स्टैंडर्ड हाइट है 2 फीट, यानी कि 24 इंची। तो ये जो 24 इंची है फ्रेंड्स, ये भी आपके जो हाइट है, इसके हिसाब से आप छोड़ सकते हो। अगर आपके हाइट थोड़ा सा कम है, तो आप 21 इंच भी छोड़ सकते हो। 20 से 21 इंच भी आप इसको ले सकते हो। अगर आपका हाइट ज्यादा है, तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हो। तो इस टाइप आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स 2 पॉइंट क्लियर हो गया है। किचन कैबिनेट के जो लोअर कैबिनेट है यानी कि बेस कैबिनेट है उसकी हाइट, और जो अपर कैबिनेट आते हैं उसके बीचों बीच बेस कैबिनेट और अपर कैबिनेट के अंदर जो हाइट होता है यानी कि गैप होते हैं उसके बारे में। तो 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में आते किचन चिमनी। किचन चिमनी जो होते हैं, अगर आप इंडियन से बिलोंग करते हो और आपके जो घर है, घर में ज्यादा स्पाइसी खाना बनते हैं, तो किचन चिमनी का और जो नीचे हॉब या कुकटॉप आते हैं उसका जो डिफरेंस होते हैं दोनों के बीचों बीच कितना रखना चाहिए। जो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड हाइट है 24 से 30 इंचज, तो ये स्टैंडर्ड हाइट। तो आपको कितना छोड़ना है। अगर आपके घर में तड़का ज्यादा लगाया जाता है, स्पाइसी खाना ज्यादा बनते हैं, तो आप 24 और 30 के बीचों बीच आप 27 के साथ जाओ। तो इंडियन खाने के लिए बोल रही हूँ, इंडियन किचन के लिए बोल रहे हो। वेस्टर्न किचन के लिए इसका मेजरमेंट अलग सा होगा। तो ये जो चिमनी का जो सेक्शन पावर है वो ठीक से काम करेगा, ठीक से वर्क करते हैं। बट आपका हाइट अगर ज्यादा है तो इस टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो चिमनी है आपके इस साइड में आ रही है या काम करने में आपको प्रॉब्लम सा हो रहा है, तो इसके लिए आपको पहले मेजरमेंट कर लेना चाहिए। आपके जो कुकटॉप है कौन से कितने मेजरमेंट में, फ्लोर से कितना हाइट में आ रहे हैं, और उसके बाद जो आप चिमनी का गैप दोगे तो कितना चिमनी का गैप हो रहे है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको खड़ा होकर ऐसे मेजरमेंट कर लेना है। अगर आप कितना गैप दे रहे हो, और गैप देने के बाद जो चिमनी आएगा आपके ए फोरहेड में कितने साइज में आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फोरहेड से थोड़ा सा ऊपर इस टाइप होगा तो ज्यादा बेटर है। नंबर 4 में आते हैं किचन में स्पेस। किचन में इतना स्पेस कम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा आज के दिन में जो फ्लैट बन रहे हैं इसमें स्पेस इतना कम देते हैं। तो जो किचन का जो एक रूल्स होते हैं, किचन ट्रायंगल एक रूल्स होते हैं, इस रूल्स को अगर आप फॉलो करके किचन बनाते हो तो आपको किचन में काम करना ज्यादा आसान होगा। तो इस रूल्स से क्या आपको सीखने को मिलेगा, तो ये आप देख सकते हो। किचन ट्रायंगल रूल्स जो है आप एक साइड में देना चाहिए, आपका जो रेफ्रिजरेटर एक साइड में है, उसके ऑपोजिट या कोई भी एक पोजीशन में आप कुकटॉप को प्लेस करो, और उसके ऑपोजिट में आप प्लेस करो सिंक को। यानी कि आप जब काम करोगे किचन में तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि और 2 पर्सन भी अगर किचन में काम करेगा, 2 पर्सन के लिए भी अवेलेबल जगह होगा, स्पेस होगा। और ये जो ट्रायंगल शेप है इसके बीचों बीच जो स्पेस खाली होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो स्पेस होना चाहिए एक कम से कम 4 फीट का स्पेस होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर घर में दिखा देते हैं जहां पर आप लोग कुकटॉप को प्लेस कर रहे हो एकदम से इसके बगल में प्लेस कर रहे हो सिंक को, ये एकदम से ठीक बात नहीं है। क्योंकि आप जो खाना बनाओगी, खाना बनाने के बाद आप रखोगी कहाँ। ज्यादा से ज्यादा लोग तो राइट हैंड वाले होते हैं, तो राइट हैंड को ज्यादा यूज करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा राइट हैंड की जो स्पेस है इसको आप छोड़ दो। जो जहाँ पर आपकी जो कुकटॉप यानी कि हॉब आ रही है उसका जो राइट साइड की जो स्पेस है उसको आप ज्यादा से ज्यादा छोड़ दो, और आपका जो सिंक होगा थोड़ा सा साइड में होगा। कम से कम सिंक और कुकटॉप के बीचों बीच 2 फीट का फर्क होना जरूरी है। नंबर 5 में आते हैं किचन में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट आप लोग देते हो। तो किचन में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट देते हो तो फ्लोर से लेकर उसका हाइट कितना होना चाहिए। तो ये दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हो। जैसे कि आपका जो किचन काउंटर टॉप आ रहे हैं, काउंटर टॉप में जहाँ पर काउंटर टॉप कंप्लीट हो रहा है, जिस हाइट में फ्लोर से जिस हाइट में काउंटर टॉप कंप्लीट हो रहे हैं उससे आप 4 इंच या 5 इंच गैप देकर उस जगह पर आप जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट आप छोड़ सकते हो। आप थोड़ा सा जैसे कि 8 इंच या 10 इंच छोड़कर भी आप इलेक्ट्रिक का पॉइंट दे सकते हो। तो जो स्टैंडर्ड हाइट है फ्रेंड्स, फ्लोर से आप मेजरमेंट करो। फ्लोर से जहाँ पर आपका किचन का जो काउंटर जो बेस कैबिनेट आ रहे हैं और जो अपर कैबिनेट आ रहे हैं उसके बीचों बीच जो बैक्स प्लेस है, किचन बैक्स प्लेस जहाँ पर टाइल्स लगाए जाते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक का पॉइंट्स आते हैं, तो उसको आप फ्लोर से मेजरमेंट करो। फ्लोर से मेजरमेंट करने से 40 से 48 के बीचों बीच आप रख सकते हो। जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट आएगा वो आप रख सकते हो। इससे क्या होगा, जो आप जो किचन काउंटर टॉप यूज कर रहे हो वहां पर आप कुक टॉप लगाओ या कोई भी हीट यूटेंसिल या खाने जब आप रखते हो तो उसका जो आपके जो साइड में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट आएगा उसमें हीट नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा गैप भी होगा, ये सेफ भी रहेगा। तो इसलिए आप फ्लोर से मेजरमेंट करो
फ्लोर से मेजरमेंट करके आप देखो 47 या 48 इंच तक जो हाइट आते हैं उसमें आप प्लेस करो इलेक्ट्रिक का पॉइंट। इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात हो रही है तो आप लोग जो फ्रिज के लिए जो पॉइंट छोड़ते हो, जो सॉकेट पिच में छोड़ते हो, पीछे वाले जो वॉल में छोड़ते हो, तो इसमें आप लोगों की गलती ज्यादा से ज्यादा दिखाई देते हैं। आप कौन सी ब्रांड की या कौन सी साइज की, कौन सी मॉडल की आप फ्रिज लोगे, यानी कि घर में आपके पहले से है तो उसका साइज कितना है, चौड़ाई में कितना है, ये मेजरमेंट करना जरूरी है। और उसके बाद आपको जो पीछे वाले वॉल में आप लोग जो सॉकेट दे रहे हो या स्विच का पॉइंट दे रहे हो, तो थोड़ा सा जहाँ पर आपके जो फ्रिज आ रहे हैं तो फ्रिज के थोड़ा सा साइड में आप दो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसे ऑपरेट करना इजी होता है। बट ज्यादा से ज्यादा दिखा देते कि जो फ्रिज आते, फ्रिज के एकदम से पीछे वाले जो पोर्शन आते, पीछे वाले वॉल आते, उसमें आप लोग दे दे तो इलेक्ट्रिक का पॉइंट जो बाद में जाके आप लोगों को पछताना पड़ते हैं। नंबर 6 में आते हैं माइक्रोवेव स्टैंड। माइक्रोवेव अगर आप किचन में रखना चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो जो किचन काउंटर टॉप आते हैं उसमें रखने के लिए। किचन काउंटर टॉप में अगर आपकी स्पेस इतना ज्यादा है तो आप वहां पर रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑपरेट करना भी आसान है। अगर आपके काउंटर टॉप में इतना स्पेस नहीं है तब आपको प्लेस करना है अपर यूनिट में, जो वॉल में यूनिट आती है उसमें प्लेस करना है। तो इस टाइम आपका जो अपर यूनिट में जो स्टैंड होगा, माइक्रोवेव के लिए जो स्टैंड बनेगा, तो इसका हाइट कितना होना चाहिए। जो काउंटर टॉप आते हैं, काउंटर टॉप और जो अपर यूनिट आते हैं, अपर यूनिट के बीच बीच जो स्पेस छोड़ना पड़ता है, ये पहले में कहा कि इसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड हाइट है वो है 2 फीट की। तो इस टाइम आपको डिसाइड करना है किचन काउंटर टॉप और अपर यूनिट के बीच बीच आप कितना गैप छोड़ रहे हो, यानी कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आप कितना स्पेस छोड़ रहे हो। 24 इंचेस आप छोड़ सकते हो। अगर आप 24 इंचेस छोड़ सकते हो, जो गैप है बैक स्पेस की जो गैप है 24 इंचेस छोड़ रहे हो, तो अपर यूनिट 24 इंचेस में आ रहे, ठीक है। बट जहां पर आपके जो माइक्रोवेव के पॉइंट हो रहे हैं उसको आप थोड़ा सा 4 इंच नीचे कर लो। 4 इंच आप नीचे से इसको स्टार्ट करो। अगर आप 21 इंची गैप दे रहे हो तो आप 21 इंची से 4 इंच नीचे करो, क्योंकि फ्रेंड्स माइक्रोवेव में जब खाना बनकर तैयार हो जाए तो इतना ज्यादा हीट होते है, उसको नीचे लाने के लिए आपको ये जो हीट है ये ज्यादा से ज्यादा दिखाई देते, इस टाइम छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए बेटर होगा आप थोड़ा सा इसको नीचे कर लो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं 6 पॉइंट्स को क्लियर किया। आगे जाके भी बहुत सारे मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं उसको क्लियर करूंगी। और मेरे चैनल में इस टाइप के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी है, कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर है, प्लाई के ऊपर है, तो आप उसको भी देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। और आज के वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी जो किचन ओरिएंटेड या इंटीरियर डेकोरेशन के ओरिएंटेड कोई भी टॉपिक पर आपको जानना है, जानकारी हासिल करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।